हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथ की चैप्टर नंबर 1 से एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1। इस वीडियो में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से इस मैथ्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम और हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती है समझने में। तो इसलिए एक ही वीडियो में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझने में आसानी होगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में समझिए, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं हिंदी में भी आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसे हम लोग समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी हम लोग उस सॉल्यूशन को समझ पाएंगे। तो यहाँ लिखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। हिंदी में भी वही लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 का होता है, के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता क्या है, तो ब्रीफ में मैं बता दूँ कि इंटीजर यानी पूर्णांक यानी कोई भी नंबर, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, वो इंटीजर कहलाता है। ऑड किसे कहते हैं, जो 2 के टेबल में ना आता हो, जस्ट लाइक 1, 3, 5, 7, 9। क्या ये 2 के टेबल में आता है? नो, ये 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए इसे ऑड बोलते हैं। और जो इंटीजर है वो ऑड होनी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर तो किसे कहते हैं, जो प्लस या माइनस कोई भी नंबर हो वो इंटीजर होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिया है कि वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी वो प्लस वाली होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्लस वाली कोई भी नंबर होती है तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं, अगर माइनस वाली कोई भी नंबर होती है तो उसे नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसी तरह से जो प्लस वाली होती है उसे धनात्मक और जो माइनस वाली नंबर होती है उसे ऋणात्मक कहा जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। तो कोई भी दर्शाइए, ये दिखाइए कि कोई भी एक नंबर होगी, चाहे वो, लेकिन वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगी यानी धनात्मक विषम पूर्णांक होगी, वो इस फॉर्म यानी वो इस रूप की होती है, जहाँ पर q जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकती है। ठीक है, q जो है वो कोई भी नंबर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ पर हमने लिखा कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है कि वो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में कहा जा रहा है, तो उस पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग a मानेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि माना, हिंदी मीडियम वालों के लिए, कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। ठीक है, जहाँ पर b होगा 6, यानी b को हमने क्या माना, 6 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो हमने पहले जाना था पिछले क्लास में, जब हम लोग 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे थे, कि वहाँ पर एक जो यूक्लिड एल्गोरिदम का जो हमने फार्मूला देखा था वो ये देखा था कि a = bq + r, यानी a जो होता है वो डिविडेंड होता है, यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं तो जैसे कि 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं 10 को, तो 10 क्या हो जाएगा, वो डिविडेंड है। ठीक है, तो a जो है हमारा वो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यानी कि a जो है कोई भी नंबर है, यानी a पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा रिमाइंडर को। ठीक, तो डिविडेंड और ये डिवाइज़र होता है, जिससे हमारा, जिसका टेबल पढ़कर हम इसे लाते हैं, जिसका टेबल पढ़कर हम इसे लाते हैं। ठीक है, इसका टेबल हमने पढ़ा, कितनी बार पढ़ा, ये क्यू हो गया, और अगर ये पूरा कंप्लीट अगर हमारा डिवाइड हो जाता है तो लास्ट में या तो 0 बचेगा, अगर डिवाइड नहीं होता है तो लास्ट में क्या बचेगा, कोई भी रिमाइंडर बचेगा, यानी कोई भी शेषफल बचेगा। ठीक है, तो हमने b का टेबल पढ़ा और कितनी बार पढ़ा, ये q है, और लास्ट में कितना बचा वो r है। ठीक है, रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमने b मान लिया कि वो 6 है, यानी कि 6 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे और q से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्यूसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें r अगर ऐड कर देंगे यानी रिमाइंडर, तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य, और b को बोल देंगे, जिसका टेबल पढ़ेंगे वो है भाजक, और जो क्यूसेंट होता है उसको हिंदी में भागफल बोलते हैं, और जो रिमाइंडर होता है उसे हिंदी में शेषफल बोलते हैं, यानी भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। इंग्लिश में डिविडेंड
डिवाइज़र, क्यूसेंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो जब भी हम लोग टेबल पढ़ते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है, या तो ज़ीरो आएगा, ठीक है, या ज़ीरो से बड़ा होगा, लेकिन जिसका टेबल हम लोग पढ़ते हैं उससे तो कम होगा। जैसे कि 5 का टेबल अगर हमने पढ़ा 10 लाना है तो 5 2 जो 10, तो जो हमारा रिमाइंडर है तो वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो जिसका टेबल हमने पढ़ा था क्या उससे वो बड़ा है, नहीं, उससे छोटा है ना, तो हमारा जो डिवाइज़र होगा उससे छोटा रिमाइंडर, और रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा लेकिन हमारा डिवाइज़र से छोटा होगा। ठीक है, तो हमारा पॉसिबल वैल्यू क्या होगा आर का, यानी ये रिमाइंडर हमारा कितना हो सकता है। अगर हम टेबल पढ़ते हैं 6 का, तो जो हमारा रिमाइंडर है, जो हमारा शेषफल है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो वो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी या 5 होगी। यानी 6 का टेबल से जब भी हम पढ़ेंगे कि 6 का टेबल पढ़ेंगे और जब भी हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर होगा 6 से तो छोटा ही होगा। ठीक है, तब इसी वैल्यू को लेकर हम इसमें पुट करेंगे जिससे कि हमें आंसर मिल जाए। तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 होता है तो हमारा ये फार्मूला, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम बताएंगे तो a इज इक्वल टू 6 क्यू यानी क्यूसेंट कुछ भी हो सकता है और रिमाइंडर हमारा 0 होगा। तो जब हम 6 क्यू प्लस 0 को ऐड करते हैं तो हमारा a इज इक्वल टू 6 क्यू आता है। तो 6 में प्लस 0 करेंगे तो ये क्या होगा, 6 क्या आया, इवन नंबर है, इवन लिख दिया हमने। अगर हमारा रिमाइंडर अगर 1 है, अगर हमारा रिमाइंडर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस r की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हमने यहाँ 1 लिखा। अब 6 और 1 को अगर ऐड कर देते हैं हम तो ये क्या निकलता है, ऑड। ठीक है, अब रिमाइंडर अगर हम 2 रखें, अगर रिमाइंडर अगर 2 होगी तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 6 क्यू प्लस 2। अगर 6 और 2 अगर ऐड करते हैं तो ये इवन होता है। इसी तरह से r इज इक्वल टू 3, यानी r की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर के जगह पर, यानी इस फॉर्मूला में b के जगह पर तो हमने 6 लिखा क्योंकि b इज इक्वल टू हमने क्या माना था, 6 माना था, और क्यूसेंट के जगह पर कुछ नहीं, यानी क्यूसेंट कुछ है नहीं अभी, तो 6 क्यू और प्लस 6 क्या था हमारा b, और क्यूसेंट में q आएगा, प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है 3, तो 6 और 3 कितना होता है 9, तो ये क्या होगा, ऑड होगा। 9 क्या 2 के टेबल में आता है, नहीं, तो इसलिए वो ऑड होगा। रिमाइंडर की वैल्यू अगर हम 4 पुट करते हैं तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आएगा a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4। 6 और 4 को प्लस करते हैं तो वो होता है इवन। r इज इक्वल टू 5, यानी r की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर होगा a इज इक्वल टू b, यानी 6 क्यू प्लस रिमाइंडर हमारा है 5, तो 6 क्यू प्लस 5। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा ऑड, क्योंकि 6 और 5 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 11। तो इसलिए 11 जो है वो ऑड नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर बगल में ऑड लिख देंगे ब्रैकेट में। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। अब ये देखिए कि कोई भी पॉजिटिव 6 और 1 क्या है 7, 7 क्या माइनस में है, नहीं, वो प्लस में है, तो 7 जो है वो ऑड होगी, वो इस फॉर्म में लिखी इस फॉर्म की होती है, यानी ये इस फॉर्म का आ गया। अब इसे 6 और 2 अगर ऐड करते हैं तो 8 होता है। क्या वो 2 के टेबल में आता है, यस, वो इवन है। तो ये 6 क्यू प्लस 2 यहाँ लिखा है, नहीं, तो ये इवन है। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा ऑड था और इस फॉर्म का होता है, ये बताया गया था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होता है। अब यहाँ पर देखिए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किसके फॉर्म में है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होता है। यही है आंसर। आई होप आपको ये मैथ समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए मैथ्स के साथ। थैंक यू।